हेलो गाइस, मैं हूं परमेश्वरी पैंकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैंकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं नुपुर शर्मा के बारे में, जो एक बीजेपी नेता है। और नुपुर शर्मा के बारे में लगातार न्यूज में आ रहे हैं, जिसे द इंडियन एक्सप्रेस हैं, नवभारत टाइम्स हैं। उसके अनुसार उनके खिलाफ मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज की। तो नुपुर शर्मा के खिलाफ कौन से धारा के अंतर्गत FIR दर्ज की गई है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर देश भर में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। दरअसल यह विवाद मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी की है, इसलिए हिंदू और मुस्लिम में हिंसक प्रदर्शन हो गया। नुपुर शर्मा के खिलाफ अलग अलग राज्यों के अलग अलग थाने में केस दर्ज करवाए गए हैं। मुंबई के पायधोनी थाने में भी नुपुर शर्मा के खिलाफ 29 मई को FIR दर्ज की गई है। नुपुर शर्मा के खिलाफ 153A, 295A और 505(2) IPC के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है। IPC की धारा 153A के अनुसार जो कोई किसी धर्म, जाति या समुदाय या संप्रदाय अथवा किसी धार्मिक भावनाओं पर कोई ऐसा कार्य समूहों द्वारा किया जाता है जिससे लोक शांति में बाधा उत्पन्न होती है, तो IPC की धारा 153A के अंतर्गत अपराधी होगा, जिसे 3 वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। पूजा के स्थान या 2 वर्गों के बीच शत्रुता का दंगा जैसे कृत करने वाले लोगों को 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह एक अजमानती संज्ञेय अपराध है और प्रथम वर्ग के न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है। IPC की धारा 295A के अनुसार जो कोई किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने के उद्देश्य से कोई टिप्पणी, लिखित शब्दों, संकेतों या किसी भी तरह से धार्मिक परंपराओं को अपमानित करता है या करने का प्रयास करता है, तो वह व्यक्ति IPC की धारा 295A के अंतर्गत अपराधी होगा। इस धारा के अंतर्गत अपराधी को 3 वर्ष के कारावास और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसमें बेल का प्रावधान है। यह अपराध एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। यह अपराध गैर जमानती होने के कारण इतनी आसानी से जमानत नहीं मिलती है, इसलिए जो कोई भी इस तरह का अपराध करता है उसे इतनी आसानी से जमानत नहीं मिलता है। यह धारा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अब आ गई IPC की धारा 505(2) के अनुसार विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आशय से झूठे बयान आदि फैलाना या शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आशय से पूजा के स्थान आदि में झूठे बयान या भाषण आदि देना धारा 505(2) के अंतर्गत आता है। ऐसा अपराध करने पर संबंधित व्यक्ति को दंडित किया जाता है। और कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिसमें गिरफ्तारी करने से पूर्व राज्य सरकार या केंद्र सरकार से परमिशन लेनी होती है। जैसे CRPC की धारा 196(196) के अनुसार राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए यह अभियोजना। इसलिए नुपुर शर्मा को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, क्योंकि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने से पहले राज्य या केंद्र सरकार से परमिशन लेनी होगी। मजिस्ट्रेट का इतना पावर नहीं है कि वह उसको अरेस्ट कर ले। इसके जगह पे यदि आम नागरिक होता या कोई गरीब इंसान होता तो उसे अभी तक अरेस्ट कर लिया होता, लेकिन नुपुर शर्मा एक बीजेपी नेता है, इसलिए उसे गिरफ्तार करने से पहले केंद्र या राज्य सरकार से मंजूरी लेना आवश्यक है। यह CRPC की धारा 196 के अंतर्गत आता है। इस प्रकार कोई ऐसी किसी के खिलाफ बयानबाजी करता है या टिप्पणी करता है तो उनके खिलाफ 153A, 295A
और 505(2) IPC के अंतर्गत अपराध दर्ज किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से मान सकते हैं, लेकिन किसी के धर्म के अपमान करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया है। सभी भारत के सभी नागरिक स्वतंत्र हैं, वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं या किसी भी धर्म की पूजा पाठ कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।